एक्सपेंसेस यानी बकाया व्यय किसे कहते हैं, इसके बारे में समझेंगे। तो एक्सपेंसेस आर इनकर्ड ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड बट इट इज़ नॉट पेड ऑन ड्यू डेट। वे जो कि करंट अकाउंटिंग पीरियड में किए गए हैं परंतु ड्यू डेट पर पे नहीं किए गए। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो होते हैं जो कि यानी करंट पीरियड में यानी किए गए हैं परंतु उनकी ड्यू डेट पे यानी पेमेंट नहीं किया गया है। जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे कि यानी रेंट का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जैसे एंटिटी ने यानी कोई बिल्डिंग है वो यानी रेंट पे ली गई है। अब उसका एंटिटी रेंट है वो हर महीने की यानी फर्स्ट तारीख को यानी रेंट है वो पे करती है। अब यदि एंटिटी है, समझ लो यानी जनवरी का रेंट है और यानी वो 1 फरवरी को यानी पे होता है। तो अब एंटिटी ने यानी जो रेंट है जनवरी का जो 1 फरवरी को यानी पे होता है, तो यानी वो एंटिटी ने यानी पे नहीं किया है तो वो 1 फरवरी को यानी ड्यू तो हो गया परंतु उसका यानी पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है। तो उसको क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसका अर्थ होता है कि एक्सपेंसेस है वो अराइज तो हो गया है यानी उसका पेमेंट है वो करना है परंतु वो क्या है यानी बाकी है। वो क्या है? बाकी है उसका पेमेंट करना। जैसे कि एग्जांपल हो गया आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया, ऐसे ही सैलरी हो गया। जैसे कि कंपनी है, जैसे अपने यानी एम्प्लॉय को सैलरी है वो जैसे कि अप्रैल की सैलरी है। जैसे कि यानी एग्जांपल लेते हैं कि यानी एक कंपनी है और वो अपने यानी एम्प्लॉय को यानी जो सैलरी है हर महीने की 5 तारीख को यानी सैलरी पे करती है। जैसे तो अप्रैल की सैलरी है तो वो 5 मई को पे करती है। तो सपोज़ करते हैं कि कंपनी ने अप्रैल की सैलरी है वो यानी पे नहीं की है, तो वो ड्यू तो हो गई है कंपनी की यानी अप्रैल की सैलरी यानी 5 तारीख को यानी पे करनी है, ड्यू डेट चली गई परंतु अभी तक कंपनी ने पे नहीं किया गया है, तो वो क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गई। तो इसका अर्थ हो गया कि यानी जो एक्सपेंसेस है वो ड्यू तो हो गया है, मतलब उसका अर्थ हो गया कि उसकी जो ड्यू डेट है पेमेंट की वो चली गई है, फिर वो एक्सपेंसेस क्या है? आउटस्टैंडिंग है, कंपनी ने पे नहीं किया गया है, तो उसको क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया। तो इसके एग्जांपल हो गए जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया या आउटस्टैंडिंग वेजेज हो गया। तो हमने देखा कि एक्सपेंसेस आर इनकर्ड ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड। तो यानी जो भी खर्चा है वो यानी हमने अपना जो अकाउंटिंग करंट पीरियड है उसमें वो यानी इनकर्ड तो हो गया है, वो अराइज तो हो गया है बट इट इज़ नॉट पेड ऑन ड्यू डेट। परंतु वो जो ड्यू डेट है उस पर यानी पे नहीं किया गया है, वो अभी भी पेमेंट करना बाकी है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। इसकी जर्नल एंट्री होती है कि एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं क्योंकि अपना जो नॉमिनल अकाउंट है उसमें हम रूल क्या होते हैं कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट डेबिटेड एंड ऑल इनकम एंड गेन्स अकाउंट क्रेडिटेड। तो एक्सपेंसेस को अकाउंट डेबिट किया है टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन सा हो गया? पर्सनल अकाउंट में रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट हो गया। जैसे एक एग्जांपल लिया गया है, ए कंपनी है टेकन ए बिल्डिंग ऑन रेंट ₹50,000 पर मंथ। कि एक कंपनी ने 50,000 रुपये यानी पर मंथ के अकॉर्डिंग एक बिल्डिंग है यानी रेंट पे ली है। रेंट इज़ पेड इन द बिगनिंग ऑफ द मंथ। और एंटिटी क्या करती है यानी महीने के यानी जो बिगनिंग में स्टार्टिंग में ही यानी रेंट का पेमेंट करती है। तो ड्यू डेट क्या होगी? यानी नेक्स्ट मंथ की यानी बिगनिंग की डेट होगी। बट कंपनी हैज़ नॉट पेड रेंट ऑफ दिसंबर मंथ। तो यानी कंपनी ने जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया गया दिसंबर का रेंट था, तो यानी दिसंबर का रेंट है वो जनवरी को यानी 1 जनवरी को, जैसे एग्जांपल लेते हैं 1 जनवरी को ड्यू डेट थी तो यानी पे नहीं किया, तो ये क्या हो गया? यानी आउटस्टैंडिंग हो गया। तो इसका जर्नल एंट्री क्या होता है? रेंट अकाउंट डेबिट कर दिया टू आउटस्टैंडिंग रेंट। अब हम देखते हैं यानी मीनिंग ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस। जैसे हमने देखे थे मीनिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अब हम देखते हैं मीनिंग ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस, पूर्वदत्त व्यय। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस आर फ्यूचर एक्सपेंसेस दैट आर पेड इन एडवांस ऑन बैलेंस शीट डेट। प्रीपेड एक्सपेंसेस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड एज एन एसेट्स। तो इसका अर्थ होता है प्रीपेड। इसके अर्थ से ही पता चल रहा है कि प्रीपेड यानी जो पहले ही पेमेंट कर दी गई है। जैसे कि यदि कंपनी जैसे एंटिटी ने वही अपना यानी रेंट का एग्जांपल वापस कंटिन्यू रखते हैं कि जैसे एंटिटी को यानी जैसे कि एंटिटी ने यानी बिल्डिंग है वो रेंट पे ली है। अब एंटिटी जैसे अप्रैल का जो रेंट है वो हर महीने की यानी 1 मई को
यानी पे करती है हर महीने की, यानी फर्स्ट तारीख को पे करती है। तो अप्रैल का हो गया 1 मई, मई का हो गया 1 जून। तो अप्रैल का रेंट है वो एंटिटी ने क्या सपोज करते हैं कि यानी 20 अप्रैल को यानी पे कर दिया, तो कितने 10 दिन पहले यानी एंटिटी ने अपना रेंट है वो पे कर दिया, तो वो क्या हो गया यानी प्री पेड एक्सपेंसेस, दो वो क्या हो गया प्री पेड रेंट हो गया। यदि एंटिटी यानी पेमेंट नहीं करती है यदि 1 तारीख को, तो वो क्या हो जाता आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और यदि पहले ही अपनी जो ड्यू डेट है 1 मई है उससे पहले यदि कंपनी ने यानी पेमेंट कर दिया है, एंटिटी ने पेमेंट कर दिया है, तो वो क्या हो गया प्री पेड, नाम से ही है प्री पेड, यानी जो पहले पेमेंट कर दिया गया है। तो पूर्वदत्त व्यय भविष्य के ऐसे व्यय हैं जिनका अग्रिम भुगतान किया जाता है। बैलेंस शीट पर प्रीपेड पहले एक संपत्ति के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है। तो यानी प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है, एक फ्यूचर एक्सपेंसेस होता है। जो प्रीपेड जो डेट आर पेड कर दिया जाता है एडवांस, यानी जो एडवांस में ही पे कर दिया जाता है, कब यानी बैलेंस शीट डेट पर। और इसको यानी एज एन असेट्स के रूप में यानी करंट असेट्स के रूप में यानी रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया रेंट और इंश्योरेंस। अब इसका एक एग्जांपल लिया गया है कि कंपनी हैज़ टेकन ए बिल्डिंग ऑन रेंट ₹10,000 पर मंथ एंड रेंट इज पेबल एज ऑन एंड ऑफ द मंथ। कि कंपनी ने जैसे कि एक बिल्डिंग है वो रेंट पे ली गई है 10,000 पर मंथ, और कंपनी ने रेंट है 14 मंथ्स का है वो पे कर दिया है। और अकाउंटिंग ईयर कौन सा है 21-22। तो कंपनी ने एक बिल्डिंग है वो रेंट पे ली गई है 10,000 पर मंथ के हिसाब से, और कंपनी है वो यानी 14 मंथ्स का रेंट है वो पे किया है कंपनी ने। तो इसका अर्थ हो गया है जो अकाउंटिंग ईयर वो तो 12 मंथ्स का ही है, परंतु एंटिटी ने यानी 14 मंथ्स यानी 14 महीने का रेंट है वो पे किया है, 2 महीने का यानी एडवांस में पे किया है। तो 2 महीने का जो रेंट हो जाएगा 10,000 इंटू 2 मंथ्स, तो यानी 20,000 रुपीज़ क्या हो गया प्रीपेड रेंट हो गया। तो 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मई 2022 तक का जो रेंट है 2 महीने का, तो वो क्या हो गया प्रीपेड रेंट हो गया। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या हो गई कि प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। अब हम देखते हैं कि मीनिंग ऑफ अक्रूड रेवेन्यू। अब जो अक्रूड रेवेन्यू है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।